ये इन्होंने मुझे स्कूटी में जाते हुए देखा भी और इन्होंने बोला अरे वो पूकूवल। तो इस समय निश्चित है कि जब लोग आएंगे तो बहुत सारे व्यापारी बाहर के आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं। तो जी आप कहाँ से हैं? जिला बागपत यूपी। जिला बागपत यूपी से हैं। अरे अरे भैया कितना लेट कर रहा है आने में। सबसे पहले सभी को नमस्कार। और सिद्धवली मेले का आयोजन जो 3 दिन का था समाप्त हो चुका है। आज है 8 तारीख। मेले के अगले दिन का क्या हाल है वो हम आपको दिखाने के लिए आए हैं। स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। हमारे साथ हैं मुकेश पयाल जी। मुकेश पयाल जी हैं सत्ती चौड़ से। सत्ती चौड़ से आप? जी सत्ती चौड़ से। तो यहाँ पर जितने लोगों ने भी यहाँ पर दुकानें लगाई थी, बहुत ही खुशी की बात है कि मेला आता है और सभी लोगों के लिए रोजगार का साधन भी बनता है। और सभी लोग मतलब कोटद्वार के लोगों के लिए तो एक महोत्सव की तरह ही है ना। और सब लोग बहुत कोटद्वार से जुड़े हुए क्षेत्र हो गया, बिजनौर हो गया और नजीबाबाद हो गया, ये अपना पूरा पहाड़ी क्षेत्र हो गया, सभी लोग सब बहुत पब्लिक आती है अपने पास। बहुत पब्लिक आती है। हाँ जी। तो बहुत ही बेहतरीन रहा मेला, तो बहुत अच्छा रहा हर साल की तरह। और इस बार और ज्यादा था। इस बार और भीड़ ज्यादा थी और ज्यादा भीड़ थी। कल तो बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा। थोड़ा रिस्की भी हो गया था बीच में। रिस्क था हाँ, पुल से आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकता था मामला। हो सकता था, है लेकिन ना? पुलिस काफी अच्छी थी कि पुलिस का सब हाँ पूरा सहयोग था। बहुत सुंदर संभाल लिया। हाँ जी, पूरा संभाल लिया था। बट बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। चलिए थैंक यू सो मच भाई। इस तरीके से पूरा मार्केट सजता है। आप देख सकते हैं अभी भी दुकानें लगी हुई हैं। ये धीरे धीरे उतर रही हैं, सब लोग जा रहे हैं वापस अपनी ओर। अलीगढ़ से हर जगह से बहुत सारी सिटीज से लोगों को पता चलने लगा है। अब सिद्धवली मेला का आयोजन जो हर साल होता जा रहा था हमेशा से, अब काफी लोगों को मालूम रहता है और काफी लोग इसमें शिरकत भी करते हैं। अलीगढ़ से लोग आए हैं दुकान लगाने के लिए। क्या सर आपके लिए मेला बढ़िया रहा? जैसी आपकी अपेक्षाएं थी, मतलब सुंदर होगा, हम लोग अच्छा खासा व्यापार करेंगे, उस हिसाब से आपको कैसा लगा? फ्रूटफुल मतलब? हाँ ऐसा तो बढ़िया था। मजा आया? अच्छा लगा कोटद्वार में? बढ़िया। कोटद्वार आगे बढ़िया ही लगता है। बढ़िया ही लगता है। भीड़ बहुत ही भयंकर देखने को मिली इस बार। क्या नाम बताया आपने? शेविन तोमर। हाँ जी, शेविन तोमर जी आप कहाँ से हैं? जिला बागपत यूपी। जिला बागपत यूपी से हैं आप। तो आपके लिए कैसा रहा मेला? मेला हमारे लिए तो भाई आना जाना ही रहेगा। पैसे तो इतना हुआ नहीं, दुकानदारी अच्छी नहीं रही। अच्छा। खाली भीड़ थी, लेकिन कपल्स लोग थे, मतलब जोड़ेदार थे, घूमते रहे, एंजॉय करते, लेकिन दुकानदारी नहीं हुआ। दुकानदारी इतनी नहीं हो पाई। मैंने सुना इस बार तो भीड़ ज्यादा थी पहली बार से। नहीं भीड़ इतना नहीं था। बाबा योगी आदित्यनाथ चाहे, हमारे मुख्यमंत्री जो है आए यहाँ पर, उधर से दुकानें पड़वा दी, मेहनत में मतलब पाड़ने में और गाड़ने में लगे रहे, कुछ नहीं हुआ। अच्छा। तो मतलब मेन टाइम पे जब मंत्री जी आए तो दुकानें हटानी और उठानी पड़ी है ना। हाँ, ऐसी चीजें भी हो जाती हैं बीच बीच में कभी कभार। तो काफी दिक्कतों का सामना लोगों को भी करना पड़ता है, दुकानदारों को भी करना पड़ता है। पता नहीं इस बार इन लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए फ्रूटफुल नहीं भी रहा होगा बिजनेस। आइए पूछ लेते हैं दुकानदारों से। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? अरे बढ़िया एकदम। कहाँ से हैं आप? कहाँ से? बड़ौद। जी बड़ौद से आप आए हैं। मैं पहली बार ये इंटरव्यू कर रहा हूँ ये कोटद्वार में। पर कोटद्वार में तो सिद्धवली मेला काफी टाइम से होता आ रहा है। बहुत लंबे अरसे से आ रहा है और अब की बार इतनी खचाखच भीड़ आई जो बहुत अच्छा रहा। बहुत ज्यादा मजा आया। और ये कहते हैं मिलना वो होता है जो भाग्य में होता है। ठीक है ना, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। अच्छा ठीक है, तो आप बड़ौद से आए हैं। जी सर। तो बड़ौद वालों को कैसे मालूम पड़ता है कि सिद्धवली में ऐसा आयोजन? देखो, एक चैन होती है दुकानदारों की। इधर के दुकानदार उधर हमारी तरफ जाते हैं, उन लोगों को हम फोन कर देते हैं, हम उधर जगह अवेलेबल कर देते हैं उनके। ठीक है। और इधर वे लोग कर देते हैं। ऐसे एक दूसरे में चैन होती है सर। पर आपने भी मजमा बहुत भयंकर लगा हुआ है। अब ये सब आप उठाकर कैसे लेके जाओगे? सर ये गाड़ी से जाएगा। एकदम हमें बहुत बढ़िया लगा आप हमारे कोटद्वार में आए और खुशी के साथ जा रहे हैं वापस। इससे बड़ी सौभाग्य की बात हमारे लिए क्या हो सकती है। थोड़ा बहुत समेटिएगा भी और मंदिर के भी दर्शन कीजिएगा। थोड़ा बहुत कोटद्वार में घूमना घामना हो तो वो भी जरूर। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। तो देख सकते हैं आप, ये समझ लीजिए कि देश में अलग अलग सिटीज से लोग यहाँ पर आते हैं मेले में सम्मिलित होने के लिए। आखिरी दिन निपट चुका है 7 तारीख के बाद। हम 8 तारीख को सुबह यहाँ पर आए हैं। वैसे तो कई तरह के इन्फ्लुएंसर्स, बहुत सारे लोग आते हैं मेले में अपनी वीडियोस बनाने के लिए, क्योंकि इस दौरान व्यूज भी अच्छे बढ़ते हैं और लोगों को भी देखना होता है। और देश विदेश से लोग देखते हैं कि भाई सिद्धवली का मेला किस तरीके से हो रहा है। बहरहाल मैं आपको ये बताने आया हूँ कि मेले के अगले दिन का क्या हाल है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये नाला एकदम काला पड़ चुका है और यहाँ पर कुछ डिस्पोजल्स आपको दिख रहे होंगे। बहरहाल मंदिर की जो समिति है ना, मुझे लगता है वो इतनी स्ट्रांग है कि जिस तरीके का कूड़ा करकट उस दौरान हुआ होगा वो तो सारा कुछ अगले ही दिन समेटा जा चुका है। सब कुछ साफ हो चुका है, जिसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पर ये जो छोटा मोटा भी बच चुका है ना अगर यहाँ पर, तो ये समझिए ये मानसिक लेवल पर ही ये सोच है जो विकसित होनी बहुत जरूरी है। समिति ही नहीं, आपको, मुझे, हम जैसे लोगों में बदलाव होने बहुत जरूरी है कि हमें ये गलत नजर आना चाहिए, इसको यहाँ फेंकना, ऐसा करना। ऑब्वियसली समिति ने डस्टबिन लगाए होंगे, जगह जगह लोगों ने
कचरा मतलब रेगुलेट करने का काम किया होगा। पर जैसे कि आप देख सकते हो कि थोड़ा बहुत गंदगी यहाँ पर अभी भी बची हुई है। पर ये क्या है कि ये इंडिविजुअल लेवल पे ये शुरुआत होती है। सफाई की शुरुआत जो है ये मानसिक तौर पर होती है। तो मेरी आप सबसे यही गुहार है कि आप भी, और मैं अपने आप को भी कह रहा हूँ, मुझे भी, हम लोगों को मानसिक तौर पर इंडिविजुअली सुधरने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि हम ये बेसिक्स अब ये पहाड़ का पिछला हिस्सा है, ये जंगली एरिया है पूरा, और यहाँ पर इतने हजारों की बहुत बदबू आ रही है यार, बहुत ज्यादा हजारों की तादाद में वहां पर भाई डिस्पोजेबल्स फेंके गए हैं। अब उनका कैसे डिस्पोज होंगे, क्या होगा, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पर ये होना ही बहुत हमारे लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है। प्रकृति के साथ सीधी सादी छेड़खानी है ये, कि उस तरफ ऐसा किया गया है। मैं थोड़ा और आगे भी जाता, पर यहाँ पर और शूट करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। यहाँ पर मतलब बात करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि जिस तरफ से मैं आया हूँ इंसानी मलमूत्र जो है उस तरफ बहुत फैला पड़ा है, और मतलब वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, क्योंकि मैं उधर से चल के नहीं आया, मैं इस तरफ से आया हूँ। पर अगर आगे आप देखें तो उस तरफ हर एक कदम पे मतलब फिलहाल मैं प्लेन एरिया में आ चुका हूँ, जिस तरफ इसके उधर जंगल शुरू होता है ना, तो वहां पर पूरा एरिया एक एक कदम पे मतलब ये समझ लीजिए लोग वहां पर शौच गए हैं। अगली बार से हमारे पास ऐसे शौचालय भी होने चाहिए रनिंग की, मतलब लोग उसको यूज कर सकें। जो बाहर से व्यापार करने लोग आए हैं वो रुक कहाँ रहे हैं और कहाँ शौच जा रहे हैं सुबह, उसकी भी व्यवस्था होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक कदम पर आपको बहुत ज्यादा गंदगी दिखेगी, क्योंकि वहां चलना भी मुश्किल हो रहा है। तो किस तरह लोगों ने इस जगह को यूज किया होगा, बहुत मतलब सोचकर ही बहुत दयनीय स्थिति नजर आ रही है। पर अगली बार से हमें ही उन लोगों के लिए ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए, उन लोगों के लिए ऐसी व्यवस्था कि उन लोगों को ऐसी जगहों पर ना जाना पड़े। अगली बार से हम उनका स्वागत सत्कार थोड़ा और अच्छे से कर पाए। आ जाइए। धन्यवाद जी, धन्यवाद, थैंक यू। हाँ नमस्कार 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 नमस्कार। और ठीक ठाक? हाँ जी। फोटो तुम मेले में भी आए? नहीं नहीं आई। 3 दिन कहाँ थे तुम? मैं तो चलो ठीक है। अभी सिद्धवली के प्रांगण में हूँ। यहाँ पर काफी लोग अभी भी दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। अगर कोई बाबा जी तैयार होते तो उनसे इंटरव्यू लेंगे। हाँ आ जाओ। हम लोग अभी मंदिर पहुंच चुके हैं। अंदर आप देख सकते हैं भक्तगण दर्शन कर रहे हैं। अगर कोई लोग तैयार हुए तो उन लोगों से भी हम पूछेंगे कि मेले का सीन कैसा रहा, उनको कैसा लगा। ये देखिए लखा जी दर्शन करते हुए, लखबीर सिंह लखा जी का कल शो था यहाँ पर। ये दर्शन करने के बाद लखा जी का कल शो था, आखिरी दिन था कल 7 तारीख। मैं तो यही सोचता हूँ कि जितने भी महापुरुष अभी तक आए हैं संसार में, उन्होंने मानवता का ही, इंसानियत का ही संदेश दिया है। महंत जी को सादर प्रणाम। सिद्धवली महाराज में जो ये 3 दिवसीय वार्षिक अनुष्ठान महोत्सव बहुत सकुशल मंगल तरीके से पूरा हुआ। आपका क्या कहना है इस पर, कैसा आपको लगा, क्या आपके विचार हैं? देखिए, जहाँ पर श्री गुरु गोरक्षनाथ जी की और हनुमान जी की कृपा होगी वहाँ सारे काम अपने आप ही निर्विघ्न हो जाते हैं। तो ऐसे ही हमारी ये सिद्धवली बाबा का ये धाम है, दोनों हमारे यतियों का धाम है, दोनों भगवानों का धाम है। तो निश्चित रूप से ये भव्य और दिव्य तो होना ही था। तो इसमें हम सब लोगों ने मिलकर, जितने भक्तजनों ने मिलकर जो है इस आयोजन को सफल किया, अनुष्ठान को सफल किया। तो ये निश्चित रूप से सब सर्वजन हिताय के लिए है, सर्वजन सुखाय के लिए और सभी भक्तों के कल्याण के लिए। चलिए, देश और प्रदेश का युवा हर तरीके से हर जगह बढ़ रहा है। हम विदेशों में भी पाए जाएंगे, गढ़वाली आपको हर जगह दिखेंगे। हर फील्ड में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि मैं इस कार्य में लगा हुआ हूँ, हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू काम कर रहे हैं। तो आपका युवा को लेकर का क्या थॉट है और आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि कोटद्वार के युवा को किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए और कैसा थॉट प्रोसेस रखना चाहिए? देखिए, मैं पूरे भारतवर्ष के युवाओं से कहना चाहता हूँ कि सनातन धर्म को आप जिस दिन पढ़ोगे, जिस दिन जानोगे, उस दिन आपको लगेगा, जो साइंस को जानने वाले होंगे उनको लगेगा कि ये साइंस की विज्ञान है, ये साइंस की विद्या है। और जिस दिन आप ये समझोगे कि आध्यात्मिक चिंतन करेंगे, उन्हें लगेगा कि आध्यात्मिक का सबसे बड़ा सागर है। तो इसलिए सनातन ऐसा धर्म है कि
जिसका ना आदि है ना अंत है, कब शुरू हुआ और कब खत्म होगा ये कोई नहीं कह सकता। इसलिए सनातन धर्म हमारी संस्कृति भी है, हमारी धरोहर भी है। सभी युवाजनों से निवेदन है कि सनातन धर्म से जुड़िए, उनके लिए काम करिए, और जिस दिन हमने सनातन धर्म को मजबूत कर दिया उस दिन भारत को विश्वगुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। देख लीजिए भाई, टेंट वगैरह उतर रहा है, यहीं सारा शो हुआ था कल रात। भैया देखिए धीरे धीरे सब समेट रहे हैं लोग। अरे वाह, देखिए अब उनको भी बॉटल फेंकने से कैसे मना करेंगे, क्योंकि वहां पहले ही इतना प्लास्टिक पड़ा हुआ है, तो आंटी ने भी बॉटल वहीं फेंक दी। और कहाँ से आई है ये गाड़ी, वो भी देख लेते हैं। यूपी से। सिद्धबली अपनी पहली वाली सूरत में फिर वापस आ जाएगा अब हमारा, क्योंकि अब सारी दुकानें हट जाएंगी, धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाएगा। बट ये जो इस दौरान क्या है कि जितने भी दुकानदार हैं उनके लिए बहुत हैपनिंग रहता है माहौल, अनएक्सपेक्टेड मार्जिन रहता है प्रॉफिट का लोगों के लिए, तो लोग बहुत दूर दूर से चल के आते हैं। छोटे हाथी पे एक दुकानदार ने अपनी सारी दुकान ला दी, भेज दी, अब अपनी ऑल्टो कार में वो घर जा रहा है वापस। फोटो आ जाओ, आ जाओ। सिद्धबली महाराज की जय हमारी ओर से भी। आइए आप भी आ जाओ। आप भी थे यहाँ मेले में? मेले में थे आप? इस 3 दिवसीय मेले में रहे आप? पक्की बात? चलो ठीक, कैसा लगा आपको मेले में? बहुत अच्छा। नहीं हमें नहीं, इन्हीं को लो जल्दी सबसे पहले। हरी भुज्जी खा रखी बोला हमने। चलिए फिर इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। सिद्धबली महाराज की मिलकर अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। सिद्धबली महाराज की जय जय। और ये इन्होंने मुझे स्कूटी में जाते हुए देखा भी, और इन्होंने बोला अरे वो पूकू बल। भाई वीडियो एंड करते हैं यहीं पर। थैंक यू सो मच। हर साल इस वार्षिक अनुष्ठान महोत्सव में हिस्सा लेते रहे, आए बढ़ चढ़कर और हर्षोल्लास के साथ मनाएं। जय श्री सिद्धबली धाम।